साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का निर्माण। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। हमने बताया था हिमालय का विस्तार कितने किलोमीटर है। हिमालय का विस्तार कितने किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। और हिमालय का जो क्षेत्रफल है, हिमालय का विस्तार कितने क्षेत्रफल में है, 5 लाख ना। और वहीं हमने बताया था कि जो हिमालय है, हिमालय किधर ज्यादा चौड़ा है, पश्चिम में ना। देखो इधर ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय की, 1 2 3, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक। ये ग्रेट हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, ये शिवालिक। अच्छा, ट्रांस एक होता है ट्रांस। ट्रांस को हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रांस की हिंदी क्या है, पार। ट्रांस को क्या कहते हैं, पार। तो एक होता है ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं, ये जो रेड कलर से हैं। वो तो पहले से ही था ना ट्रांस। हाँ, ट्रांस हिमालय पहले से था, लेकिन वो हिमालय के अंतर्गत नहीं आती। वही हम बात करते हैं कि जो पूरब की तरफ आ जाइए, पूर्व की तरफ इसका जो चौड़ाई है कम है, लेकिन ऊंचाई किधर, पूर्व की तरफ ज्यादा रहेगी कि पश्चिम की तरफ, ऊंचाई किधर रहेगी, पूर्व की तरफ। और वहीं बात करते हैं हिमालय पर्वत को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, सुलेमान। अफगानिस्तान में हिंदुकुश, म्यांमार में अराकान, जोमा। और आंध्र प्रदेश कुटकोई, गुम, नागालैंड नागाबाड़ी, मणिपुर मणिपुरी पहाड़ी, मिजोरम मिजो पहाड़ी। इतना हो चुका था ना, ठीक। उसके आगे हम बात करते हैं। अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट ना। लेकिन अगर भारत में बात की जाए, K2, ठीक। लेकिन देखो जो गार्डियन आस्टिन है, इसी को K2 कहते हैं। ये किसमें है, ट्रांस हिमालय में। किसमें है, लेकिन ये पीओके में, लेकिन ये पीओके में है। ये भारत है तो भारत का हिस्सा, लेकिन ये कहाँ है, पीओके में। तो राइट करिए, लिखिए बोला है, राइट करिए, लिखिए हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848। फिलहाल ऑप्शन में 48 से 50 में से 2 में से एक ही दिया जाएगा। ये कहां पर स्थित है, नेपाल में। कहां पर स्थित है, नेपाल में। कहां पर स्थित है, नेपाल में। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा। किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है, 8848, कहीं कहीं 8850 मिलता है। स्थिति इसकी कहां पर है, नेपाल में। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा। किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा। हमने बताया था तीन पर्वत श्रेणियां ना। ट्रांस हिमालय में कितने पर्वत श्रेणियां हैं, 3। कौन कौन, वो तो हिमालय की पर्वत श्रेणियां 3, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक। ये ट्रांस हिमालय रेड कलर से दिख रहा है, इधर देखे सब लोग, रेड कलर से दिख रहा है। रेड कलर से 3 पर्वत श्रेणियां ना। ये कौन सी नदी है, सिंध नदी। सिंध नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती थी, जास्कर और कहावत सुना है सब लोगों को। चलिए ठीक, देखिए इसके लिए तुम लोगों को याद करना क्या, कलेजा। क्या रखना है, कलेजा। देखिए कासे काराकोरम, ये कौन सी रेंज है, इसमें इसका नाम राइट करो, काराकोरम। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम। दूसरी वाली जो रेड दिख रही है, लद्दाख। ये हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जास्कर।
बताया था ना, सिंधु नदी है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है। अटक नामक स्थान से धरातल पर बहती है। चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है। दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। सारी नदियां जो इसकी बाएं तट की हैं वो कहाँ मिठानकोट में मिलती हैं, पाकिस्तान के। पढ़ चुके हो। तो इसका नाम, इन तीनों पर्वत श्रेणियों का नाम लिखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? 3। तो राइट करिए, इसमें नाम राइट कर लीजिए, इसी में जो फिगर बनाओ, फिगर दोबारा बनाओ। समझ में आ गया? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी प्रमुख श्रेणियां हैं? 3। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अच्छा, जैसे दूसरे शब्दों में हम कहें कि सिंधु नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? जास्कर। और सिंधु नदी के उत्तर में लद्दाख। देखो, जहां से सिंधु नदी गई है और लद्दाख के बीच में नीला पॉइंट दिख रहा है, नीला पॉइंट दिख रहा है ना, ये क्या है? लेह। क्या है? लेह। तो सिंधु नदी के बाएं तट पर लेह है कि दाएं तट पर? सिंधु नदी के दाएं तट पर ना। तो अगला पॉइंट राइट करिए, लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर है? दाएं तट पर। राइट करो। किस तट पर है? दाएं तट पर। हेडिंग डालिए लद्दाख श्रेणी। हेडिंग डालिए लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी कहां समझ में आ गया? लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी हो गया। देखिए, लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी है ना, चोटी दिख रही है। लद्दाख श्रेणी पे एक चोटी दिख रही है, राकापोसी ना। सुनिए, राकापोसी विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है, विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। तो हेडिंग क्या डाला सभी लोग? लद्दाख श्रेणी ना। राइट करिए, इसमें लिखिए लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी पर राकापोसी चोटी, राकापोसी चोटी लद्दाख श्रेणी पर राकापोसी चोटी है, राकापोसी चोटी है। हो गया। और ये कैसी चोटी है? सर्वाधिक ढलान वाली, सर्वाधिक ढलान वाली चोटी। इस पे चढ़ना अति दुर्लभ कार्य, अति दुर्लभ कार्य। तो लिख लीजिए सर्वाधिक ढलान वाली। ये भारत की नहीं अपितु विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, लद्दाख श्रेणी किन दो नदियों के बीच है? लद्दाख श्रेणी किन दो नदियों के बीच है? देखिए, ये सिंध की एक सहायक नदी इधर से देखिए आ रही है, आ रही ना। ये लिखिए श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। कौन सी नदी है? तो लिखिए लद्दाख श्रेणी श्योक और सिंध नदी के बीच में है। लद्दाख श्रेणी श्योक और सिंध नदी के बीच में है। हो गया। अब इधर चित्र देख के बताइए, श्योक नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? श्योक नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम। राइट कर लीजिए, श्योक नदी के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। या फिर फिगर के, अगर जिसको समझ में आ रहा, लिखने की कोई जरूरत नहीं।
हो गया, मिटाया जाए इसको। आगे वन लाइनर लिखिए, लिखिए ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण ट्रांस हिमालय का निर्माण तैतीस सागर के अवसादों से नहीं हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण 33 सागर के अवसादों से नहीं हुआ है। ये जो तीनों पर्वत श्रृंखलाएं ये किसका किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का ना। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण 33 सागर के अवसाद से नहीं हुआ, बल्कि हिमालय का निर्माण 33 सागर के अवसाद से हुआ था। राइट कर लीजिए। ट्रांस हिमालय किस प्लेट से बना है? अरे भैया वो हिमालय है। हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी। कोबरजुक का जो भूसंनीति सिद्धांत वो हिमालय के लिए दिया गया था। देखिए ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ था? यूरेशियन प्लेट से। किससे हुआ था? यूरेशिया प्लेट से। ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? यूरेशिया। जब हमने बताया था प्रायद्वीपीय भारत, जब उस दिन चित्र में बताया था ढलान अवतलन, तो बताया था नीचे नीचे कौन सी थी? गोंडवाना लैंड। अरे भैया हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, जब चट्टानों की बात किया था, जब बताया था हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी, तो बताया था ना। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? यूरेशिया प्लेट से। अगला पॉइंट राइट करिए। भारत के नीचे कौन सी प्लेट थी? इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराती हैं, तो जो हैरी हेस है उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का। ये किसने दिया था? हैरी हेस ने। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत का क्या नाम था? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो राइट करिए। अगला पॉइंट राइट करिए। ट्रांस हिमालय हिमालय से प्राचीन है। अगला पॉइंट राइट करिए। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय से नवीनतम है तो प्राचीनतम है? नवीनतम। अच्छा प्राचीनतम। प्राचीन है ना। हिमालय ट्रांस हिमालय हिमालय से प्राचीन है। ट्रांस हिमालय हिमालय से प्राचीन है, अर्थात ये जो ये तीन है, तीन पर्वत श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय के भाग है। किसके भाग हैं? तो राइट कर लीजिए। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियां आती हैं। तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियां आती हैं। उसके लिए ट्रिक क्या बताया? कलेजा। क्या बताया था? कलेजा। तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन? कहां से? काराकोरम, ला से, लद्दाख, जा से, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक, जैसे कहा जाए हिमालय की सबसे उत्तरी चोटी का क्या नाम है? हाँ देखो, चाहे हिमालय की बात की जाए चाहे भारत की बात की जाए, चाहे हिमालय की बात की जाए चाहे भारत की बात की जाए, भारत की सबसे उत्तरी चोटी का नाम, उत्तरी पर्वत श्रेणी का नाम काराकोरम है। तो लिखिए हिमालय की ही नहीं अपितु, अगला पॉइंट राइट करिए, हिमालय, हिमालय का ही नहीं, हिमालय का ही नहीं अपितु, अपितु पूरे भारत की उत्तरी चोटी हिमालय का ही नहीं, हिमालय का ही नहीं अपितु पूरे भारत की उत्तरी चोटी या श्रृंखला कौन सी है?
काराकोरम कौन सी है? काराकोरम। हिमालय का की हुआ चाहिए, का हो चाहिए चोटी के अनुसार की हुआ चाहिए, हिमालय के अनुसार का हो चाहिए। हिमालय खड़ा है कि हिमालय खड़ी है? हिमालय खड़ा है। कि खड़ी है? खड़ा हिमालय बता रहा है। खड़ा हिमालय बता रहा है। हाँ। तो हिमालय का सही है। ठीक। हिमालय का ही और क्या? हिमालय का ही नहीं, अभी तो पूरे भारत की उत्तरी चोटी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काराकोरम। अगला पॉइंट राइट करिए। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गाडविन आस्टिन ना, चोटी गाडविन आस्टिन। इसी का दूसरा नाम क्या है? केटू। क्या है? केटू। काराकोरम में स्थित है। काराकोरम में स्थित है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 8,611 किलोमीटर। अर्थात भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन आस्टिन केटू किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? काराकोरम। किसके अंतर्गत आती है? माउंट एवरेस्ट की कितनी थी? 8,848। इसकी कितनी? 8,611। ठीक, आगे राइट करिए। लिखिए काराकोरम, काराकोरम श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक हो गया है। काराकोरम श्रेणी का विस्तार पूर्व में कहां तक हो गया है? तिब्बत। अर्थात ये जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ये कहां चली गई है? तिब्बत। कहां चली गई है? तिब्बत। हो गया? ठीक। लिखिए काराकोरम में स्थित प्रमुख ग्लेशियर, काराकोरम में स्थित प्रमुख ग्लेशियर। काराकोरम में स्थित प्रमुख ग्लेशियर राइट करिए। सियाचिन, सियाचिन, ससाइनी, ब्याको, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, सियाचिन को किस ऑपरेशन के तहत शामिल किया गया था भारत में? हिस्पर, पुनमाह, हिस्पर किसके तहत शामिल किया गया था? बाल्टोरो, बातुरा। ऑपरेशन मेघदूत किसके तहत? ऑपरेशन मेघदूत के तहत 1984 में इसको भारत में शामिल किया गया था। यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है ना विश्व का, और यहाँ पर अगर कोई आर्मी में हो तो शायद उसकी किस्मत से हो तो इसकी ड्यूटी ना लगे, नहीं जीडी वाले की श्योर यहाँ लगना। और यहाँ का जो टेम्परेचर नॉर्मल -42 -50 होता डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में नहीं ना, -40 से -50 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता। सबसे बड़ी कौन सी है? ससाइनी। सबसे बड़ी कौन सी है? ये क्या पढ़ रहे हो? सियाचिन ग्लेशियर, ससाइनी ग्लेशियर, ब्याको ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, पुनमाह ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बात्रा ग्लेशियर। ये सारे क्या हैं? ग्लेशियर हैं। क्या हैं? ग्लेशियर हैं। हो गया? देखिए इसका क्रम याद रखना। पूछा जाता है कि लद्दाख श्रेणी के उत्तर में कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? सिंधु नदी किन के बीच बहती है? श्योक नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? ये याद रहेगा ना फिगर से।
याद रहेगा। ठीक, तो हम लोग काराकोरम के बारे में पढ़ चुके हैं, लद्दाख के बारे में। अगली हेडिंग डालिए जास्कर। जास्कर, जास्कर श्रेणी। जास्कर ना, राइट करिए। ये है, ये है, ये है लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में ये लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में ना, इधर देखिए फिगर, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में ना। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरे भाई साहब, हमने बताया था हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक। ग्रेट, मिडिल, शिवालिक। तो जो जास्कर है लद्दाख के दक्षिण में और ग्रेट हिमालय के उत्तर में, कह सकते हैं सर। तो राइट करिए, ये लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में एवं ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। एक पॉइंट और राइट कर लीजिए, ये उत्तराखंड, ये उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में है। अर्थात जो जास्कर श्रेणी है इसका विस्तार लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है और कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, ये बताइए कि हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक ना, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सिंध घाट से लेकर, सिंध घाट से लेकर दिहांग घाट तक ना। अब देखिए, हमने बताया ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 प्रमुख पर्वत चोटियां हमने पढ़ा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो काराकोरम है वहां पर, काराकोरम है भारत की, हालांकि वो पीओके में ना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई 8611 है ना। और दूसरे शब्दों में हमने बताया जो दूसरी चोटी है, दूसरी पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? काराकोरम लद्दाख ना। लद्दाख में एक चोटी पाई जाती है, उसका क्या नाम है? राकापोसी। और राकापोसी सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है, जो कि विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है ना। दूसरे में राकापोसी, जो कि विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी है। पहले में कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 किलोमीटर ना। अब अगली हेडिंग डालिए। अब हम लोगों को ये 3 हिमालय पढ़ने हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा हिमालय है? ये जो नीले कलर का दिख रहा ना, ये कौन सा हिमालय है? ग्रेट हिमालय। तो अगली हेडिंग डालो, ग्रेट हिमालय। इसके कई नाम पूछे जाते हैं। पहली चीज देखिए, ग्रेट हिमालय, आबलिक बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। आगे राइट करिए महान हिमालय, आगे राइट करिए हिमाद्री हिमालय। ये प्रमुख इसके नाम हैं। ये कौन सी है? ये जो ब्लू कलर वाली ना, ये इसके नाम है। ये ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय। हो गया? ठीक, एक चीज और यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। इसके नाम राइट हो चुके ना। ठीक, देखिए हिमालय के अंतर्गत 3 प्रमुख चोटियां हम पढ़ेंगे। कौन कौन? हाँ, शिवालिक। ठीक, देखो ऐसे एक फिगर बनाइए। ये कौन सा हिमालय हो गया? ग्रेट। ग्रेट के नीचे फिर शिवालिक ना। ठीक, देखिए क्वेश्चन आता है, ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से क्या अलग करता है? ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से क्या अलग करता है? सचर जोन।
सचर जोन। मिडिल हिमालय को, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा गलत, ऊपर एक और बनाओ, ट्रांस हिमालय, एक और बना लो, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से क्या अलग करता है? सचर जोन। ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से क्या अलग करता है? सचर जोन। आगे है, ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से क्या अलग करता है? लिखिए मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से क्या अलग करता है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट। और मिडिल हिमालय को शिवालिक हिमालय से क्या अलग करता है? लिखिए मैन बाउंड्री का सही लिखे हैं, बाउंड्री, चलो समझ लो सब लोग, मैन बाउंड्री फोल्ट, मैन बाउंड्री फोल्ट। सचर जोन, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन बाउंड्री फोल्ट। दूसरे शब्दों में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ग्रेट हिमालय किन दो, ग्रेट हिमालय किसके किसके बीच स्थित है? ग्रेट हिमालय के उत्तर में क्या है, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में क्या है? तो फिगर एक क्रम से याद हो। सबसे पहले कौन सा जोन है? सचर जोन, फिर मैन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर मैन बाउंड्री फोल्ड। सचर जोन, मैन सेंट्रल थ्रस्ट और मैन बाउंड्री फोल्ड। फिर से एक बार बोलो, सचर जोन, फिर उसके बाद मैन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर मैन बाउंड्री फोल्ड। हो गया ना? ठीक है। अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? ये सारे एक ही हिमालय हैं, ये सारे एक ही हिमालय के नाम हैं। ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ये सारे एक ही नाम हैं। इसको मिटा दिया जाए? ठीक। अच्छा बताइए, ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से क्या अलग करता है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट ना। अच्छा, ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से क्या अलग करता है? सचर जोन ना। सचर जोन, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन बाउंड्री फोल्ट। मिटा दे इसको। देखिए सुनिए, ये प्रमुख चोटियां है ना, इसमें इसी हिमालय में प्रमुख चोटियां हैं। और ये जो तुम्हारा ये कौन सा हिमालय है? सुजीत, ये तुमका भेजो लास्ट में काहे लिए हनीमून मनावे हिमे जाते हैं आदमी, जितनी टूरिस्ट प्लेस हैं हनीमून वाली सब ही हैं। तो पढ़ लियो ध्यान से, आगे काम दी। जो ग्रेट हिमालय ना, ग्रेट हिमालय में सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ये माउंट एवरेस्ट इसी में स्थित है। किस हिमालय में? ग्रेट हिमालय में। तो राइट करिए पहला पॉइंट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय में के अंतर्गत आती है। दुनिया, अच्छा दुनिया लिखें कि विश्व लिखें? वही होगा। ठीक। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ब्रैकेट में लिखोगे कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय में स्थित है, इसी हिमालय में स्थित है। हो गया? ठीक। अच्छा, जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इस पर स्थित है तो क्या भारत की भी इस पे स्थित रहेगी? नहीं स्थित रहेगी ना, ट्रांस हिमालय में रहेगी। ठीक। अगले आंसर लिखिए, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। हमने बताया था कि जो K2 है वो ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं माना जाता है, उसका नाम में केवल हिमालय शब्द जुड़ा है।
हम बता चुके हैं कि ये जो तीनों हैं ये हिमालय के अंतर्गत नहीं आते, उनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। और ट्रांस हिमालय का निर्माण तैतीस भूसागर के अवसादों से नहीं हुआ था ना। ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ था? यूरेशियन प्लेट से। किससे हुआ था? यूरेशियन प्लेट से ना। ठीक, तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए कौन सी है? इन्हीं में से है कोई? कंचनजंगा ना। राइट करिए, कंचनजंगा। कौन सी है? कंचन। कहीं कहीं गा लिखा रहता है, कहीं कहीं घा लिखा रहता है, तो उससे कोई मतलब नहीं। इसकी ऊंचाई कितनी थी? 8,613 किलोमीटर? मीटर। 8,611 ना। देखिए, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, इसी हिमालय के अंतर्गत आती है, इसी हिमालय के अंतर्गत आती है। इसकी भी ऊंचाई लिख दिया जाए, 85-86। इसकी कितनी है? अच्छा, 85-86 गलत। चलो ठीक, 8,586। 8,586। अंतर समझते रहना। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन, लेकिन कहा जाए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कंचनजंगा, लेकिन कहा जाए पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। अरे भाई साहब, इसका विस्तार जो है तिब्बत में भी है। कंचनजंगा तिब्बत में भी है। पूर्णतः, पूर्णतः वैसे करना बोल पाए तो या लिखे देगा हम, ये बोल रहा है पूर्णतः, पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी अरे नामचा पर्वत तुम कितना याद कर रहे हो, बता नहीं। पूर्वी है, पूर्वी है भाई साहब, नंगा पर्वत। तो अगला पॉइंट राइट करिए, पूर्णतः भारत में सबसे ऊंची चोटी, पूर्णतः भारत में सबसे ऊंची चोटी। जो कंचनजंगा है मतलब ग्रेट हिमालय पे है। ग्रेट हिमालय में है, सारे ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आ रहे हैं। ये बना नहीं का, ये चित्र है आपको एक बार। कंचनजंगा, बंदरपुश, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये तीन हिमालय हैं, दिख नहीं रहे हैं। ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय का अन्य नाम क्या है? बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय। ठीक, तो पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, पूर्णतः भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? सॉरी, नंगा पर्वत नहीं, नंदा देवी। नंदा देवी लिखना, नंदा देवी, नंगा पर्वत नहीं, नंदा देवी। ये नंदा देवी, नंदा देवी। हो गया, हो गया। पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। आगे बात किया जाए, अगला पॉइंट ऐड करिए। हिमालय की पश्चिमी चोटी का नाम और पूर्वी चोटी का नाम? नंगा तथा नामचा पर्वत। हाँ, तो राइट करिए, हिमालय की पूर्वी चोटी नामचा पर्वत एवं हिमालय की पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत चोटी है। मिटा दीजिए इसको। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है? पूर्वी नामचा बरवा ना, नामचा बरवा। और पश्चिमी कौन सी है? नंगा पर्वत। अच्छा, फिगर में ना बताओ जाए, ऐसे लिखा हो जाएगा। फिगर से कंफ्यूजन हो तो ऐसे चला जाए। हिमालय की पूर्वी चोटी नामचा बरवा, हिमालय की पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट का विस्तार कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में से क्या कहते हैं? सागर माथा ना। क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं या चीनी भाषा में क्या कहते हैं?
नेपाल में इसे सागर एवरेस्ट एवरेस्ट। अच्छा, और कोई अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है अगर किसी का रुझान आया हो। देखिए एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में, एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में, एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा पर्वत कहते हैं। चोमोलुंगमा पर्वत, ये किसको कहा जा रहा है? एवरेस्ट को। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा पर्वत। हमें नाम ना ही ना, हमारे रिश्तेदार के नाम आई ना। चोमोलुंगमा पर्वत नाम से जाना जाता है। और जिसे जानते हो वहां के शाब्दिक भाषा में क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय भाषा में चोमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी। राजा नहीं, पर्वतों, पर्वतों ऐसे, पर्वतों की रानी। क्षेत्रीय भाषा में चोमोलुंगमा का अर्थ क्या हुआ? पर्वतों की रानी। क्या हुआ? पर्वतों की रानी। हो गया? ठीक। लिखिए उत्तराखंड में, अगला पॉइंट राइट करिए। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हिमालय में 2 ग्लेशियर स्थित हैं। इनके नाम बता डालो। सियाचिन। सियाचिन उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है। हाँ उत्तराखंड इधर। उत्तराखंड, अरे तुम्हारी गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, निकलती है किस ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से। और एक वहीं पर यमुनोत्री ग्लेशियर। बंदरपुर चोटी। हाँ ये बंदरपुर लिखा है ना? बंदरपुर चोटी। क्या लिखा था लास्ट पॉइंट? उत्तराखंड में हिमालय में 2 ग्लेशियर स्थित हैं। नंबर 1 राइट करिए, गंगोत्री ग्लेशियर। नंबर 2 यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, नंबर 2 यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।